नमस्कार, मैं श्रीमती भामरे मैम, एसए मिशन जूनियर कॉलेज की अध्यापिका। छात्रों, हमारे पहले वीडियो में हमने देखा त्रिलोचन जी की कुछ चतुष्पदियाँ हमने पढ़ी, जिसमें त्रिलोचन जी ने कहा है कि जीवन में कोई भी चीज आपको यूं ही हासिल नहीं होती, संघर्ष तो करना ही पड़ता है। संकटों का सामना, चुनौतियों का सामना, कठिनाइयों का सामना आपको करना ही पड़ता है। साथ ही साथ ये भी हमने देखा कि आपको जो बल मिला है, जो शक्ति मिली है, जो ताकत मिली है, उस ताकत का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। लोग उस ताकत से लोगों की मदद करना जरूरी है। और अंतिम चतुष्पदी में हमने देखा था पिछले वीडियो में कि अपने जीवन में कोई उद्देश्य होना जरूरी है। आपको कौन सी मंजिल पर चलना है, कौन सी राह पर चलना है, यह आपका उद्देश्य सामने रहेगा तो ही अच्छी तरह से सफल हो पाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबने कम से कम आपको भविष्य में क्या बनना है, कौन सी राह पर चलना है, इतना तो तय जरूर कर लिया होगा। छात्रों, यहाँ पर आशावाद हमने त्रिलोचन जी का देखा। वह हमें आशा देते हैं, कहते हैं कि उद्देश्य सामने हो तो आप जरूर सफल बनेंगे। आप उद्देश्य मतलब क्या कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे मेडिकल साइड में जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये आपका उद्देश्य नहीं। आप जब अपना उद्देश्य निश्चित करते हैं, आप अपना ध्येय निश्चित करते हैं, तो उस वक्त उस मंजिल पर चलते वक्त आने वाली कठिनाइयों का भी आपको पता होना जरूरी है। तो चलो बढ़ते हैं अगली चतुष्पदी की ओर। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। छात्रों, प्रीति अर्थात प्रेम की राह पर चलो। प्रेम, प्यार, लगाव, एक दूसरे के प्रति लगाव, एक दूसरे के प्रति मन में आस्था, यह होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को प्रेम भाव से जानो, समझो, पहचानो। जो चीज हम प्रेम से हासिल कर सकते हैं, प्यार से हासिल कर सकते हैं, वह छीन कर नहीं हासिल कर सकते, मांग कर भी नहीं हासिल कर सकते हैं। प्रेम से पूरे विश्व को हम जीत सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिए। आज हम अपने उद्देश्य को पाने के लिए इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने आजू बाजू के सारे इंसान, सारे व्यक्ति हमें प्रतिस्पर्धी की तरह नजर आते हैं। उनके प्रति प्रेम, लगाव, आस्था जो होनी चाहिए वह हमें नहीं होती, उसे हम भूलते जा रहे हैं। एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है वह कहीं ना कहीं बिगड़ता जा रहा है, एक दूसरे के लिए दूरी आती जा रही है। इतना ही नहीं, हम जो परिवार के एक परिवार के जो मेंबर्स होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं दूरी आती जा रही है। तो छात्रों, यहाँ पर त्रिलोचन जी कह रहे हैं कि प्रीति की राह पर चले आओ, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखो, आस्था रखो, लगाव रखो, नीति की राह पर चले आओ। नीति, नैतिक मूल्य, नीतिमत्ता, सदाचार, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार, यह नीति की राह। नीति की राह पर चलो, नैतिक मूल्यों का निर्वाह करो। छात्रों, आप जानते हैं कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ता रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? लोग नीति की राह पर नहीं चल रहे हैं, लोग स्वार्थी बन चुके हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ लोग देखते हैं, सामने वालों को समझते नहीं हैं। तो छात्रों, इस तरह त्रिलोचन जी कहते हैं कि नीति की राह पर चलो। प्रीति और नीति की राह पर अगर हम चलेंगे तो सफलता जरूर हासिल कर पाएंगे। वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। और यह प्रीति, यह नीति तुम्हारे लिए ही नहीं है, तुम्हारे अपनों के लिए ही नहीं है, बल्कि सबके लिए है, हर किसी के लिए। सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, सबको समझो, सबके प्रति मन में प्रेम भाव रखो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जैसे मैंने आपको कहा कि प्रेम से हम हर कोई चीज जीत सकते हैं। और
गीति की राह पर चले आओ। गीति विश्व, एक अच्छा गीत, शांति का, एकता का। अगर आप सफल हो जाएंगे ना तो प्रीति के गीत गुनगुनाएंगे। इसलिए कहते त्रिलोचन जी की गीति की राह पर चले आओ। तो इस चतुष्पदी में त्रिलोचन जी ने हमें प्रेम का महत्व समझाया है, नैतिक मूल्यों का महत्व समझाया है, जिन्हें आज हम भूलते जा रहे हैं। तो चलो इस चतुष्पदी को आप समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अगली चतुष्पदी की ओर। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी है सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। छात्रों, चतुष्पदी पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर त्रिलोचन जी समानता का संदेश हमें दे रहे थे। स्त्री पुरुष समानता। मैंने आपको जब कविता का भावार्थ बताया था तभी मैंने कहा था कि त्रिलोचन जी के हिसाब से अपना उद्देश्य क्या होना चाहिए कि समाज में समानता की स्थापना करना। और इस चतुष्पदी में ये हम देख भी रहे हैं कि स्त्री पुरुष समानता। साथ निकलेंगे आज नर नारी। आज साथ तो निकलते ही हम देखते हैं कि आज स्त्री पुरुषों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रही है। हर एक क्षेत्र में स्त्री काम कर रही है। श्री विमान चलाती है, श्री बस चलाती है, टैक्सी चलाती है, ऑटो रिक्शा चलाती है, देश चलाती है। कल्पना चावला, प्रतिभाताई पाटिल जैसी महिलाओं का उदाहरण आपके सामने है। किरण बेदी जैसी महिलाओं का उदाहरण आपके सामने है। स्त्री और पुरुष दोनों हाथ से हाथ मिलकर काम कर रहे हैं और उन्नति की राह पर चल पड़े थे। लेंगे कांटों का ताज नर नारी। और अगर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, तो उनके राह पर भले कितने भी संकट क्यों ना आए, उन संकटों का वो यूं ही सामना कर सकते हैं, उन संकटों से जुट सकते हैं, लड़ सकते हैं। दोनों संगी है सहचर है। आगे क्या कहते हैं कि दोनों क्या है, एक दूसरे के संगी है, एक दूसरे के साथी है, एक दूसरे के अच्छे दोस्त है। दोनों को साथ साथ मिलकर चलना है। साथ चलने वाले वो सहचर है। अब रचेंगे समाज नर नारी। देखो, स्त्री और पुरुष, एक गाड़ी के दो पहिए हैं। एक गाड़ी का एक पहिया अगर बिगड़ जाए तो गाड़ी चल सकती है? बिल्कुल नहीं, गाड़ी तो रुक जाएगी, भला कैसे चलेगी। और दूसरी बात तो ये हो कि गाड़ी के पहिए जो होते हैं वो साथ साथ चलते हैं। क्या वो आगे पीछे चलते हैं? देखा है आपने कभी? बिल्कुल नहीं। तो ये जो स्त्री पुरुष है वो एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं कि जिनको साथ साथ चलना है और उन्नति की ओर बढ़ना है, सफलता हासिल करनी है, सफलता प्राप्त करनी है और ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को समान दर्जा मिले। अब रचेंगे समाज नर नारी और ऐसे समाज का निर्माण नर नारी करेंगे। ऐसा त्रिलोचन जी इस चतुष्पदी में कह रहे हैं। अगली चतुष्पदी की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था। देखो, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पत का मीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। वर्तमान, आज, ये पल, ये क्षण, ये आपसे क्या कहता है कि अतीत अच्छा था, है ना। आज हमारा उदाहरण ही लो। हम सोचते हैं कि बचपन कितना अच्छा था, खेलो कूदो उछलो दोस्तों के साथ, जहाँ जाना है जाओ। वो अतीत आज हमें याद आता है कि सच में कितना अच्छा था, वो दोस्त कितने अच्छे थे। पुराने जमाने में जितना याद आता है मुझे कि घर के सब लोग, कोई भी उत्सव हो, कोई भी समारंभ हो, मिलजुल कर काम करते थे, मिलजुल कर मनाते थे, सब एक जगह इकट्ठा हो जाते थे। आज क्या करते हैं हम? दिवाली की शुभकामनाएं व्हाट्सएप पे दे देते हैं, क्रिसमस की शुभकामनाएं व्हाट्सएप पे दे देते हैं। आज हमें एक दूसरे से मिलने के लिए समय कहाँ है,
एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए समय कहाँ है। आज इंसान अकेला चलता है इस मोबाइल के साथ। इसलिए देखो त्रिलोचन जी यहाँ पे कहते हैं कि वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, अतीत मेरा बीता हुआ पल, मेरा बीता हुआ कल वो अच्छा था। प्राण के पथ का मीत अच्छा था, प्राण के पथ का, प्राण पथ जीवन पथ का मीत दोस्त साथी अच्छा था। पुराने दोस्त, पुराने जमाने के लोग, सच में अगर आप देखेंगे तो पुराने जमाने के लोगों में, पुरानी जो पीढ़ी है उन लोगों में जो एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव था, जो एक दूसरे के प्रति लगाव था, आस्था थी, आज के लोगों में हमें वह नहीं दिखाई देती। अगर होगे भी तो एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए उनके पास समय नहीं है। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। देखो यहाँ भी त्रिलोचन जी का आशावाद किस तरह से फूलता है कि गीत मेरा भविष्य गाएगा। आज मैं इतना आशावादी हूँ कि जैसे मेरा अतीत अच्छा था ना, बिल्कुल वैसे मैं अपने वर्तमान को भी सुधार सकता हूँ, इस स्थिति को भी समझ सकता हूँ, इस सत्य को भी समझ सकता हूँ। और आगे भविष्य में ये मेरा जो भविष्य है, मेरे ये वर्तमान का गीत गाएगा जो भविष्य में अतीत बन जाएगा, है ना। आज जो मेरा वर्तमान है वो भविष्य में मेरा अतीत बन जाएगा। तो भविष्य में मैं यूं कहूंगा कि मेरा अतीत अच्छा था। मैं आज भी मेरे मन में आशा है कि मैं इस वर्तमान को सुधार सकता हूँ। तो छात्रों, इस अंतिम चतुष्पदी में त्रिलोचन जी का आशावाद आप देख रहे हैं कि इतनी आशावादी वो कवि है कि हमसे कहते हैं कि हम आज भी अपनी इस स्थिति को सुधार सकते हैं। जो पुरानी पीढ़ियां हैं, पुराने लोग हैं, उनकी तरह जो एक दूसरे के प्रति उनके मन में प्रेम था, लगाव था, जिस तरह से एक दूसरे से बातें करते थे, मिलजुल कर एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते थे, सुख दुख बांटते थे, वैसी स्थिति आज भी हो सकती है। आज हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। और उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको कहूँगी कि कोविड-19 ये जो कोरोना है जिसने हमें घर में बिठा के रखा है, मैं तो यूँ कहूँगी कि परिवार के लोगों को कोरोना ने मिलाया है। जो परिवार के लोग यूँ थे कि दिन भर में एक दूसरे से कभी मिलते जुलते नहीं थे, आमने सामने बैठकर बात भी नहीं हो सकती थी। एक ही परिवार में रहने के बावजूद यूं लगता था कि मानो वो दो विश्व से है, कि हफ्ते में कभी कभी एक दूसरे के आमने सामने होते थे। ऐसे लोग अपने जीवन में व्यस्त हो चुके थे। और ये जो कोरोना है, ये जो महामारी है, जागतिक महामारी, इसने मानो परिवार के लोगों को समय दे दिया एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, है ना। तो ये जो त्रिलोचन जी कहते हैं इस चतुष्पदी में कि हम अपने इस वर्तमान समय को सुधार सकते हैं, अतीत की तरह उसे भी अच्छा बना सकते हैं। तो चलो छात्रों, ये त्रिलोचन जी की 3 चतुष्पदियां हमने पढ़ी। यहाँ पर त्रिलोचन जी की जो कविता है नवनिर्माण, यह खत्म होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता, ये सब चतुष्पदियां बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।